झारखंड के आईएएस राजीव रंजन के बेटे के 3 बर्थ सर्टिफिकेट पर बीजेपी ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के बेटे आदित्य के नाम पर 3 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर बीजेपी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने इसे झारखंड में व्यापक भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम में आम लोगों को अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण न जाने कितने बच्चों का स्कूलों में दाखिला तक नहीं हो पाता है। दूसरी ओर प्रभावशाली अधिकारी अपने रसूख का इस्तेमाल कर नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड को दी बड़ी सौगात। धनबाद में बनेगा 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर। केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। धनबाद में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के बरवाडा पनागढ़ के पास निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में स्थित मौजूदा फुटपाथ के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई, जिसकी लागत 1130 करोड़ रुपये होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी है। प्रवीण प्रभाकर की आजसू में हुई घर वापसी। झारखंड आंदोलनकारी नेता प्रवीण प्रभाकर ने रविवार को आजसू में घर वापसी। रांची के पार्टी कार्यालय में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने प्रवीण प्रभाकर को आजसू की सदस्यता दिलाई। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन के इतिहास में आजसू की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। पार्टी के गठन से लेकर राज्य गठन तक आजसू ने हर कदम पर अपने संघर्ष और योगदान से राज्य के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रांची महानगर के बरियातू मंडल में कार्यकर्ताओं के साथ रविवार को मन की बात सुनी। वहीं संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह एवं निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश हरमू मंडल में कार्यक्रम को सुना। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर पार्टी के प्रदेश जिला मंडल के पदाधिकारी, सांसद, विधायकगण एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। गुमला के उपायुक्त को मिलेगा प्रधानमंत्री पुरस्कार। केंद्र सरकार ने गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी का चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किया है। श्री सत्यार्थी को लोक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। शनिवार को श्री सत्यार्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। भारत सरकार ने लगातार दूसरी बार गुमला के उपायुक्त का चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किया है। इससे पहले गुमला के उपायुक्त रहे सुशांत सौरभ को यह पुरस्कार मिल चुका है। झारखंड में वर्दीधारियों की एक साथ हो सकती है नियुक्ति परीक्षा। राज्य सरकार सभी वर्दीधारी सेवाओं जैसे उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फॉरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी के लिए एक संयुक्त नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। साथ ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ कराने पर विचार किया जा रहा है। उत्पाद सिपाही की भर्ती के दौरान हुई मौत के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि इस तरह की सेवाओं की भर्ती परीक्षा में एकरूपता हो। उन्होंने नियमावली को नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया था। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में हो रहे चौंकाने वाले खुलासे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उससे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक माफियाओं द्वारा रची गई सुनियोजित साजिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेपर लीक गिरोह ने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्नों के साथ उत्तर उपलब्ध करा दिए थे। इतना सब होने के बावजूद जिस हड़बड़ाहट में खुद को क्लीन चिट देकर आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किए गए, उसे पेपर लीक की साजिश में आयोग की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्णिमा महतो व रितिका तिर्की को राष्ट्रपति का निमंत्रण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन के लिए जमशेदपुर की पद्मश्री कोच और पूर्व तीरंदाज पूर्णिमा महतो और लोको पायलट रितिका तिर्की को निमंत्रण पत्र भेजा है। सहायक डाक अधीक्षक परीक्षित सेठ की देख में डाकिया ने दोनों को निमंत्रण पत्र सौंपा। गणतंत्र दिवस परेड के बाद ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा। इसमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरा प्रतिनिधि मंडल और राजनीतिक दलों के कुछ प्रमुख नेता शामिल होंगे। धनबाद में चौकीदार बहाली के लिए 20 जनवरी को होगा अंतिम शारीरिक जांच परीक्षा। धनबाद में चौकीदार सीधे भर्ती के लिए सफल अभ्यर्थियों के लिए अंतिम शारीरिक जांच परीक्षा 20 जनवरी को होगी। इसमें वैसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो 16 व 17 जनवरी को हुई शारीरिक जांच परीक्षा में किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए थे। साथ ही 29 दिसंबर को हुई लिखित परीक्षा के उपरांत जारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा।
पहला भाग राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित से शुरू होगा। इसके बाद 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। संसद 10 मार्च को पुनः आरंभ होगा व 4 अप्रैल तक चलेगी। गुमला जिले का मिलेट मिशन बना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का केस स्टडी। गुमला जिला का मिलेट मिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में केस स्टडी बना है। जिले में किए गए कार्यों को महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के केस स्टडी के रूप में पेश किया गया है। इस फेलोशिप के रिसर्च को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी बनाकर पेश किया गया। वर्ष 2022-23 तक यहाँ कराए गए कार्यों को केस स्टडी के रूप में पेश किया गया है। मैया सम्मान की राशि लेने वाले 3 संचालकों पर कार्रवाई। गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड के कुपा पंचायत के सीएससी संचालक नवनीत कुमार पटेल, सत्यनारायण गुप्ता व अजित प्रजापति ने जानबूझकर मैया सम्मान योजना के कुछ लाभुकों के खाता संख्या व आईएफएससी कोड के स्थान पर अपने संज्ञेय संबंधी का खाता संख्या व आईएफएससी कोड पोर्टल पर प्रविष्टि करने का मामला प्रकाश में आया था। सीओ से मामले की जांच कराई गई। इसमें आरोप की पुष्टि हो गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि 7 लाभुकों की राशि सीएससी संचालक नवनीत पटेल की पत्नी रेशमी देवी के खाते में गई है। 5 लाभुकों के पैसे सीएससी संचालक सत्यनारायण गुप्ता के खाता में तथा 9 लाभुकों की राशि सीएससी संचालक अजित की मां लालती देवी के खाते में गई है। इसके बाद तीनों ऑपरेटरों द्वारा योग्य लाभुकों के खाते में बैंक के माध्यम से मैया सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित कराई गई। अनियमितता बरते जाने के लिए नवनीत पटेल, सत्यनारायण गुप्ता व अजित प्रजापति की आईडी को निरस्त कर दिया गया। सरना कोड को लेकर केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की बैठक। रांची में केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की बैठक शनिवार को कांके रोड स्थित प्रधान कार्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शिवा कच्छप ने की। बैठक में सरना धर्म कोड के मुद्दे पर विचार किया गया। शिवा कच्छप ने कहा कि सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए अहम मुद्दा है। सरना धर्म कोड हमारी पहचान है और इसे हासिल करने के लिए हम सबको आगे आने की आवश्यकता है। जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिल जाता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जेईई मेंस का एडमिट कार्ड जारी। परीक्षा 22 जनवरी से। एनडीए ने जेईई मेंस जनवरी सेशन 1 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड 22, 23 और 24 जनवरी को होने वाली परीक्षा के लिए है। परीक्षार्थी एनडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। 28, 29 और 30 जनवरी को होने वाले परीक्षाओं के एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची के उपायुक्त ने तैयारी का लिया जायजा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शनिवार देर शाम मोहराबादी में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी का जायजा लिया। अतिथि के आवागमन, परेड, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, झांकी, एलईडी स्क्रीन, लाइटिंग सहित अन्य व्यवस्था की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा ट्रैफिक वाहनों की पार्किंग और सुरक्षा के भी निर्देश दिए। सरना संघर्ष समिति की जंतर मंतर में धरना सभा 23 फरवरी से। सरना संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग के लिए 23 और 24 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा, सत्याग्रह और धरना का आयोजन होगा। इसके माध्यम से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री को स्मारक पत्र दिया जाएगा। देवघर के मीना बाजार में आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जली। देवघर शहर के मीना बाजार सब्जी मंडी में शुक्रवार देर रात भीषण आग लगने से भारी तबाही हुई। घटना में एक एक कर 41 दुकानें जलकर खाक हो गई तथा दुकानों में रखी करीब 2.5 करोड़ के सामान भी जल गए। घटना के बाद से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। दमकल के साथ आसपास के लोग भी आग बुझाने में जुट गए। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में करीब 8 घंटे का समय लगा। संथाल परगना, कोडरमा व गिरिडीह के 800 विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगे वाराणसी। संथाल परगना के सभी 6 जिलों सहित कोडरमा व गिरिडीह के 800 मेधावी छात्र छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण में 20 जनवरी को वाराणसी रवाना होंगे। जसोडी स्टेशन से छात्र छात्राएं 20 जनवरी को जसोडी स्टेशन से रात 8 बजे ट्रेन से रवाना होंगे। पुनासी डैम से 300 करोड़ का मेगा लिफ्ट इरिगेशन का प्रस्ताव तैयार। देवघर जिले के जल संसाधन विभाग ने पुनासी डैम से पहला मेगा लिफ्ट इरिगेशन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें देवीपुर व देवघर प्रखंड के कुल 106 गांवों में पाइप के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। कुल 300 करोड़ के इस मेगा लिफ्ट इरिगेशन के जरिए कुल 8000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है।
जमशेदपुर के तीरंदाज ने भारतीय टीम में बनाई जगह। जमशेदपुर के बर्मा माइंस रघुवर निवासी युवा तीरंदाज विष्णु चौधरी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए भारतीय जूनियर रिकवर तीरंदाजी टीम में अपनी जगह पक्की की है। कोलकाता में जूनियर एशिया आर्चरी चैंपियनशिप के स्टेज 1 के लिए आयोजित भारतीय टीम के सिलेक्शन ट्रायल में विष्णु ने सभी को चकित करते हुए कुल 360 अंक में से 351 अंक अपने नाम किए। जैक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल हुआ खत्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो व उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो गया। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जैक के नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति 26 जनवरी के बाद होने की संभावना है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने 19 जनवरी 2022 को अपना योगदान दिया था। 58 लाख हुए मैया योजना के लाभुक। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 58 लाख से अधिक हो गई है। अगस्त 2024 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक लाभुकों की संख्या में 16,99,394 की बढ़ोतरी हुई है। मैया योजना के तहत दिसंबर की राशि 6 जनवरी को दी गई थी। अल्बर्ट एक्का चौक के सौंदर्यीकरण होगा जल्द। वाहन के धक्के से क्षतिग्रस्त अल्बर्ट एक्का चौक की रेलिंग व टूटे हुए टाइल्स की मरम्मत बहुत जल्द होगी। चौक के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर शनिवार को नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने जुटको के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जुटको के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस एजेंसी द्वारा चौक का सौंदर्यीकरण कराया गया था उसी एजेंसी से सौंदर्यीकरण कराएं। रिम्स में ट्रामा सेंटर के एक्सटेंशन से बढ़ाई जा रही है बेड की संख्या। रिम्स की सेंट्रल इमरजेंसी की व्यवस्था के बाद अब ट्रामा सेंटर के एक्सटेंशन की योजना है। मार्च में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की बिल्डिंग के हैंडओवर के बाद न्यूरो सर्जरी के अतिरिक्त वार्ड का उपयोग ट्रामा सेंटर के लिए होगा। जानकारी के अनुसार सेंट्रल इमरजेंसी में बेड की संख्या बढ़ाने के बाद रिम्स प्रबंधन अब ट्रामा सेंटर में बेड बढ़ाने का खाका तैयार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर का किया दौरा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का दौरा किया। उन्होंने यहां से हो रहे यातायात प्रबंधन, पुलिस सर्विलांस तथा महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी ली। झामुमो ने 6 जिलों में संयोजक मंडली का किया गठन। झामुमो केंद्रीय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश पर 6 जिलों में संयोजक मंडली का गठन किया गया है। इसमें पलामू, सरायकेला, खरसावां, गोड्डा, सिमडेगा, देवघर व चतरा जिला शामिल है। इस संबंध में महासचिव विनोद पांडे ने संशोधित कार्यालय आदेश जारी किया है। कल्पना सोरेन 21 जनवरी को गांडी विधानसभा क्षेत्र का करेंगी दौरा। गांडी विधायक कल्पना सोरेन 21 जनवरी से अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी। इस दौरान वह कई जगहों पर सभा को संबोधित भी करेंगी। अपने इस दौरे के क्रम में वह झामुमो कार्यकर्ताओं व समर्थकों से रूबरू होंगे। इस संबंध में झामुमो के संयोजक प्रमुख संजय सिंह ने बताया कि विधायक कल्पना सोरेन 21 जनवरी को गांडी प्रखंड का दौरा करेंगी। वहीं 23 को बेंगाबाद व 25 जनवरी को गिरिडीह मुफस्सिल की 15 पंचायतों लोगों से मुलाकात करेंगी। आबू आवास में गड़बड़ी करने वालों पर हुई कार्रवाई। गढ़वा जिले के करौंदी पंचायत में अयोग्य लाभुकों को आबू आवास का लाभ दिए जाने से संबंधित शिकायत मिली थी। इसकी जांच में पाया गया कि पंचायत में कुल 9 अयोग्य लाभुकों का आवास स्वीकृत कराया गया है। उपायुक्त श्री जमवार ने इस मामले में सभी संबंधित लोगों पर कार्रवाई की है। इनमें करौंदी पंचायत के सचिव शशि कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।